उसने बस बिना सोचे समझे अपनी सीट बेल्ट कस ली, लेकिन उसे क्या पता था कि यही उसकी जान बचा लेगी। जैसे ही उसने सीट बेल्ट लगाई, विमान अचानक जोर जोर से हिलने लगा। बाकी लोग भी सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान इतनी जोर से हिल रहा था कि जल्द ही केबिन का दरवाजा फट गया। तेज हवा के झोंके ने कई लोगों को बाहर खींच लिया। एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए लिंडा का हाथ कसकर पकड़ लेता है ताकि वो उड़कर बाहर न चला जाए, लेकिन तभी एक और आदमी उसे पकड़ लेता है। लिंडा उसे छोड़ ना दे, इसलिए वो आदमी उसका गला दबाने लगता है। लिंडा का दम घुटने लगता है और वो बेहोश होने ही वाली होती है। तभी उसे जमीन पर एक कांटा फोर्क मिलता है। वो उसे उठाकर हमला करती है और आखिरकार उस आदमी से छुटकारा पा लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाती, उसके सामने एक और डरावना नजारा आता है। पूरा विमान तेजी से समुद्र की ओर गिर रहा था। पानी तेजी से केबिन में भरने लगता है। लिंडा जल्दी से सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बेल्ट फंस जाती है। डर के मारे वो बार बार बटन दबाती है और किसी तरह सीट बेल्ट खुल जाती है और इसी तरह वो इस हादसे से बच जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक सुनसान द्वीप आइलैंड पर पाती है। डरी हुई हालत में उसे अचानक दिखता है कि किनारे पर एक और आदमी पड़ा है। वो है उसका कंपनी का बॉस। उसके पैर से बहुत खून बह रहा होता है, तो लिंडा तुरंत कपड़ा फाड़कर उसका इलाज करती है। फिर वो पत्थर तोड़कर एक औजार बनाती है और पेड़ की पत्तियां और टहनियां काटकर एक छाया शेल्टर बनाती है। क्योंकि उसने सर्वाइवल शो देखे थे, उसे पता था कि तेज धूप में अगर छाया नहीं बनाई तो उसका बॉस मर सकता है। असल में लिंडा कंपनी में बहुत मेहनती कर्मचारी थी, लेकिन उसके बॉस ने कभी उसकी कदर नहीं की, यहाँ तक कि उसे नौकरी से निकालने वाला था। वे दोनों काम के लिए यात्रा पर निकले थे, लेकिन बीच में यह हादसा हो गया। फिर भी लिंडा ने अपने बॉस की पूरी देखभाल की। जब बॉस होश में आता है तो वो धन्यवाद करने के बजाय उसे आदेश देने लगता है कि मदद ढूंढो। लिंडा गुस्से में उसे छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद बॉस धूप में परेशान होने लगता है, तभी लिंडा उसे पानी देती है। अब बॉस समझ जाता है कि जीने के लिए उसे लिंडा पर निर्भर रहना होगा। वो माफी मांगता है और लिंडा उसे माफ कर देती है। लिंडा आग जलाना सीख जाती है और अब वे मछली पकाकर खा सकते हैं। धीरे धीरे दोनों की हालत सुधरने लगती है। लिंडा को ये नई जिंदगी अच्छी लगने लगती है, क्योंकि पहले उसे घूमने का समय नहीं मिलता था, लेकिन ये जीवन इतना आसान नहीं था। एक दिन जंगल में उसे जानवर के पैरों के निशान दिखते हैं। वो सोचती है कि कोई छोटा जानवर होगा, लेकिन वो एक बड़ा जंगली सूअर निकलता है। लिंडा भागने लगती है, लेकिन सूअर उसका पीछा करता है। आखिर में वो लकड़ी उठाकर किसी तरह उस सूअर को मार देती है। उस रात में दोनों मांस खाकर खुश होते हैं। एक दिन लिंडा को एक सुंदर झरना मिलता है। वो वहां नहाती है और बहुत खुश होती है। तभी उसे दूर एक नाव दिखाई देती है। उसे उम्मीद मिलती है कि वो बच सकती है, लेकिन वो सोचती है कि बचने के बाद फिर से नौकरी करनी पड़ेगी, इसलिए वो मदद नहीं मांगती। वो अपने बॉस जैक को ये बात नहीं बताती। कुछ दिन बाद जैक परेशान हो जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो लकड़ी का बेड़ा बनाने की बात करता है, लेकिन लिंडा मना कर देती है। दोनों में झगड़ा हो जाता है। जैक खुद झोपड़ी बनाने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं आता। लिंडा आराम से उसे देखती रहती है और मछली खाती रहती है। आखिर में जैक भी खाना मांगता है। फिर उसे एक चाकू दिखता है और वो हैरान हो जाता है। लिंडा बताती है कि उसे ये समुद्र किनारे मिला था। जैक माफी मांगता है और दोनों फिर साथ हो जाते हैं। कुछ दिन बाद जैक ठीक हो जाता है। दोनों पहाड़ी पर चढ़ते हैं। लिंडा उसे बताती है कि कुछ फल जहरीले होते हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए। अचानक लिंडा का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है। इस घटना के बाद दोनों के बीच रिश्ता बेहतर हो जाता है। फिर एक दिन तेज तूफान आता है। उनकी झोपड़ी टूट जाती है। दोनों भागकर एक गुफा में रात बिताते हैं। अगले दिन वे नया घर बनाते हैं और खुशी मनाने के लिए रात में जश्न करते हैं। उन्हें लगा था कि अब उनकी जिंदगी खुशियों से भरने वाली है, लेकिन जैसे ही लिंडा खाना खाकर उठी, अचानक उसके पैर लड़खड़ा गए और उसकी नजर धुंधली होने लगी। इस समय जैक ने उसे बचाने के बजाय झाड़ियों में छिपा हुआ लकड़ी का बेड़ा बाहर निकाल लिया। असल में जैक अब इस द्वीप पर रहना नहीं चाहता था। उसे डर था कि लिंडा उसे रोक देगी, इसलिए उसने ये चाल चली। लेकिन उसने प्रकृति की ताकत को कम आंका। कुछ ही देर में समुद्र की लहरों ने बेड़े को तोड़ दिया और वो खुद भी समुद्र में बह गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लिंडा ने उसकी जान बचाई है। जैक को बहुत पछतावा हुआ और उसने लिंडा से माफी मांगी, लेकिन लिंडा ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, बल्कि उसे ऑक्टोपस यानी समुद्री जीव खाने को दे दिया। जैक बिना सोचे समझे खाने लगा, लेकिन कुछ ही देर में उसका शरीर सुन्न हो गया और वो हिल भी नहीं पा रहा था। दरअसल उस ऑक्टोपस में एक तरह का जहर था जो इंसान के शरीर को अस्थायी रूप से लकवा मार देता है। लिंडा को सबसे ज्यादा नफरत धोखे से थी, इसलिए उसने जैक के साथ छोटा सा ऑपरेशन करने का फैसला किया। पहले तो जैक को लगा कि वो उसे नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन फिर लिंडा ने एक कटी हुई चूहे की बॉडी दिखाई। तब जाकर जैक समझ गया कि लिंडा बहुत खतरनाक इंसान है। इसके बाद जैक चुप रहने लगा।
उधर बोर होकर लिंडा खाना ढूंढने बाहर गई। तभी उसने देखा कि एक नाव उनकी ओर आ रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस नाव में जैक की मंगेतर भी थी। असल में विमान हादसे के बाद पुलिस ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई नहीं मिला। तब जैक की मंगेतर ने खुद पैसे खर्च करके इस इलाके में खोज शुरू की और आखिरकार इस द्वीप तक पहुंच गई। लिंडा ने बताया कि जैक भी यहीं है, लेकिन जब वो उन्हें जैक के पास ले जा रही थी तो उसे पता चला कि नाव में सिर्फ 2 लोग हैं। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। वो उन्हें पहाड़ी पर ले गई और जूते का फीता बांधने का नाटक किया। फिर उसने जैक की मंगेतर को खाई के किनारे जाने को कहा। अगले ही पल वो खाई में गिर गई। नाव वाला उसे बचाने आया, लेकिन लिंडा ने उसे भी धक्का दे दिया। दोनों की मौत हो गई। लिंडा ऐसे वापस आई जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर से वो परेशान रहने लगी और रात में उसे डरावने सपने आने लगे। उधर जैक अकेले शिकार करने गया, लेकिन उसे कुछ भी आता नहीं था। थोड़ी सी आवाज से ही शिकार भाग गया। तभी उसने समुद्र किनारे एक हाथ देखा जिसमें एक अंगूठी थी। वो वही अंगूठी थी जो उसने अपनी मंगेतर को दी थी। ये देखकर जैक गुस्से से भर गया। वो वापस आकर लिंडा से सवाल करता है। लिंडा सच्चाई छुपा नहीं पाती और बताती है कि उसकी मंगेतर गिर गई थी, लेकिन जैक समझ जाता है कि ये सब लिंडा ने जानबूझकर किया। गुस्से में जैक चाकू उठा लेता है। लिंडा अपनी जान बचाने के लिए भागती है। जैक को लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था और वो भटक जाता है। तभी लिंडा पीछे से हमला करती है और जूते के फीते से उसका गला दबाती है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लिंडा पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारती है, लेकिन वो बेहोश नहीं होता। जैक उसे धक्का देकर गिरा देता है और वो भागती रहती है। भागते भागते उसे पहाड़ी पर एक आलीशान बंगला दिखाई देता है। वो अंदर छिप जाती है। अचानक वहां लाउडस्पीकर से लिंडा की आवाज आती है। वो बताती है कि उसे पहले से इस बंगले के बारे में पता था, लेकिन उसने जैक को नहीं बताया क्योंकि कंपनी में उसे हमेशा अपमान झेलना पड़ा। इसलिए वो बदला लेना चाहती थी और इसी वजह से उसने जैक की मंगेतर को भी मार दिया। अब जैक सब समझ चुका था और उसका अंजाम तय था। लिंडा बंदूक लेकर सामने आती है। डर के मारे जैक घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है। तभी लिंडा को पता चलता है कि एक चीज का हिस्सा गायब है और वो जैक के पास है। जैक अचानक बंदूक छीन लेता है, लेकिन जब वो ट्रिगर दबाता है तो उसमें गोली नहीं होती। 1 साल बाद लिंडा एक मशहूर स्टार बन जाती है। असल में वो द्वीप से निकलने से पहले सारे सबूत मिटा देती है और खुद को एकमात्र जीवित बची हुई बताती है। फिर वो अपनी कहानी लिखती है और उस पर फिल्म भी बनती है। इस तरह वो एक आम लड़की से एक अमीर और मशहूर महिला बन जाती है।